हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। आज हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मतलब धातु, नॉन मेटल्स मतलब अधातु, हम सब जानते हैं। और हम एक चीज जानते हैं, क्या? ऑल द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स इन द वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और देयर मिक्सचर्स। अभी जो सारे के सारे पदार्थ है वो किससे बने हुए होते हैं? या तो एलिमेंट्स यानी मूलद्रव्य, या फिर कंपाउंड्स यानी संयुगे, या फिर मिक्सचर्स मतलब उनका मिक्सचर यानी मिश्रण, इनसे बना हुआ होता है। साइंटिस्ट क्लासिफाइड ऑल द एलिमेंट्स इनटू थ्री जनरल टाइप्स विच आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अभी साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, एलिमेंट्स को जनरली तीन टाइप में क्लासिफाई किया है। कौन से तीन टाइप है वो? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब धातु सदृश्य, वो हम आगे देखने वाले। तो चलिए अभी देखते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स, मेटल्स मतलब धातु। अभी हम मेटल्स के बारे में क्या जानते हैं? जनरली हम कौन सी चीजें जानते हैं पहले देख लेते हैं। चलिए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम आर अ फ्यू मेटल्स। क्या बोला गया है? ये कुछ धातु है। गोल्ड मतलब हमको पता है गोल्ड क्या होता है, सोना। सिल्वर चांदी, आयरन मतलब लोखंड, कॉपर मतलब तांबा। ये क्या है? कुछ मेटल की एग्जांपल है। वैसे ही और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम और कई मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स के हम एग्जांपल है बोल सकते हैं, या फिर ये मेटल्स है। मेटल्स है वो लस्टर बोला गया है। लस्टर मतलब क्या? मेटल्स को लस्टर होता है, मतलब लस्टर यानी चकाकी या फिर चमक, तेज, हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी हम जानते हैं सोना कितना चमकता है, चांदी कितनी चमकती है, तो मेटल की प्रॉपर्टी है चमकना। कोई भी मेटल अगर क्लीन हो तो चमकता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है चमकना, उसे लस्टर कहा जाता है। द मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं ऐसा बोला गया है। हार्ड मतलब कठिन, धातु जो होते हैं वो कठिन होते हैं। वायर और शीट कैन बी मेड फ्रॉम मेटल। क्या बोला गया है? मेटल से वायर या फिर शीट बनाई जा सकती है। वायर मतलब तार। अभी हम तो तार देखते हैं, बिजली के तार होते हैं, कई सारे तार होते हैं जो मेटल से बने हुए होते हैं। और शीट यानी पतरा, हमको पता है धातु से पतरा बनता है। हमने कई बार देखा होगा लोखंड का, आयरन का जो शीट होता है पतरा, वो देखा होगा, और कई पतरे देखे होंगे आपने। तो धातु से वायर और शीट बना सकते हैं, मेटल से वायर और शीट बना सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम सब जानते हैं जो मेटल्स होते हैं धातु, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हीट यानी उष्णता, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। उष्णता आणि विद्युत उनके वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर यानी सुवाहक होते हैं। सुवाहक, उष्णता सुवाहक और विद्युत सुवाहक होते हैं मेटल्स। मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज कैटायंस। और मेटल की और एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेटल की, वो दे देते, लूज कर देते, उसे छोड़ देते, या फिर हम बोल सकते हैं उसे डोनेट करते। और उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी धन चार्ज आता है उनके ऊपर, धन चार्ज। और उसे क्या बोलते हैं? कैटायन। उसे कैटायन बोलते हैं। जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, धन आयन बनाता है वो, उससे क्या बनता है? धन आयन, उसे हम कैटायन बोलते हैं, कैटायन। चलिए अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी कुछ भौतिक गुणधर्म देखने हैं हमें मेटल्स की। चलिए देखते हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट यानी अवस्था। कौन सी अवस्था होती है मेटल्स की? चलिए देखते हैं। अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स स्टे इन सॉलिड स्टेट। अभी ऑर्डिनरी टेम्परेचर में मतलब सर्वसामान्य तापमान पे मेटल्स किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में, यानी स्थायु अवस्था। सॉलिड स्टेट यानी स्थायु अवस्था। हमको तो पता है, हम कई सारे मेटल्स देखते हैं हमारे आजू बाजू में, वो कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में, स्थायु अवस्था में होते हैं। However, metals like mercury and gallium are exception, which are in liquid state even at room temperature. लेकिन क्या बोला गया? मर्क्यूरी और गैलियम ऐसे दो मेटल है जो कि अपवाद है इस प्रॉपर्टी के लिए। इस प्रॉपर्टी के लिए वो अपवाद है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होते, वो द्रव अवस्था में होते, एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर में हम कई सारे मेटल देखते हैं जो कि स्थायु अवस्था में होते, सॉलिड स्टेट में। लेकिन मर्क्यूरी और जो गैलियम है वो किस में होते? लिक्विड स्टेट में। यानी क्या बोलते हैं? लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था। अभी आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं। डॉक्टर के पास कभी गए होंगे तो थर्मोमीटर से वो अपना टेम्परेचर चेक करता है डॉक्टर साहब। तो उसमें क्या होता है, उस आपने थर्मोमीटर में देखा होगा ग्रे कलर का, राखाड़ी कलर का, ग्रे कलर का कुछ तो दिखता है आपको, लिक्विड जैसा जो हिलता रहता है, वो क्या होता है? मर्क्यूरी। वो होता है मर्क्यूरी। अभी आपने देखा होगा मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं? पारा। क्या बोलते हैं? पारा। पारा आपको पता होगा शायद। तो हमें इससे क्या पता चलता है? जो मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन दो एक्सेप्शन है, दो अपवाद है, मर्क्यूरी और गैलियम, जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लस्टर, लस्टर मतलब मैंने अभी आपको बताया, लस्टर मतलब चमक, चकाकी या फिर तेज। मेटल्स आर लस्टरस। क्या बोला गया? मेटल्स क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, यानी चमकते, उन्हें चकाकी होती है,
उन्हें तेज होता है। मेटल्स हैव शाइन एज लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्लीन्ड और फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल। मेटल्स को शाइन होती है, चमक होती है, क्यों? क्योंकि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी चीज कब चमकती है? जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है। और क्या बोला गया है? मेटल्स हैव शाइन एज लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्लीन्ड और फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल। जो साफ सुथरा क्लीन सरफेस ऑफ मेटल का या फिर फ्रेशली कट यानी अभी अभी अगर किसी मेटल को आपने काटा होगा तो उसका जो कटा हुआ टुकड़ा होता है उससे क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होता है और वो शाइन करता है। अभी आपको पता होगा आपके घर में कोई तांबे की चीज होगी, कॉपर यूटेंसिल्स हो गए, उसे साफ करने के लिए क्या करते हैं? नींबू लेमन लगा के या फिर चिंच यानी टैमेरिन लगा के उसे घिसते, और घिसने के बाद जब उसे धोते लेमन या फिर टैमेरिन लगा के, तो क्या होता है? एकदम साफ सुथरा होता है, एकदम चमक जाता है। मतलब जब हम उसे क्लीन करते तो क्या होता है? वो चमकता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल की प्रॉपर्टी है लस्टर। मेटल क्या होती है? लस्टरस होती है, उन्हें चकाकी होती है, चमक होती है। हार्डनेस बोला गया। हार्डनेस मतलब कठिनता, कठिनता या फिर कठिनपना हम बोल सकते हैं हार्डनेस। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेटल होती है वो हार्ड होती है। जनरली मेटल्स आर हार्ड नॉट सॉफ्ट। जनरली मतलब सर्वसामान्यतः जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, धातु कठिन होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, मऊ नहीं होते। एक्सेप्शन बोला गया, एक्सेप्शन यानी अपवाद। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली कट बाय अ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल है जो कि सॉफ्ट है, वो हार्ड नहीं है, वो कठिन नहीं है, और हम उसे नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। यानी हम उसे चाकू जो होता है हमारा चाकू नाइफ, उससे आसानी से कट कर सकते हैं, इतने वो सॉफ्ट होते हैं। तो जो हमें याद रखना है, मेटल जनरली हार्ड होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जो कि सॉफ्ट है, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। तन्यता जो मैंने आपको अभी बताया था, मेटल के वायर्स होते हैं उसके बारे में, डक्टिलिटी। चलिए देखते हैं तन्यता, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। मेटल को हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब क्या बोला गया है? हम मेटल से वायर बना सकते, तार बना सकते हैं। अभी आपने बिजली के तार देखे होंगे, कॉपर के और एल्यूमिनियम के। वो जो तार होते हैं वो क्यों बनते हैं? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, जिसे तन्यता कहा जाता है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। व्हेन अ मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल, इट्स वायर इज फॉर्म्ड। जब किसी मेटल को होल से पुल किया जाता है, किसी होल से यानी छिद्र जो होता है उससे अगर खींचा जाता है मेटल को, तो उसका क्या बनता है? वायर बनता है, तार बनता है। अगर आप कभी जौहर की दुकान में गए होंगे तो सोने का चांदी का तार बनाता है, तो कैसे बनाता है आपको देखना चाहिए। इससे हमें क्या पता चलता है? मेटल की प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, तन्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब वर्धनीयता। मैंने आपको बताया था मेटल का पतरा बन सकता है, तो इसी के रिलेटेड है मेलेबिलिटी यानी वर्धनीयता। The property of metals due to which they can be beaten into thin sheet is called as malleability. मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुणधर्म जिसकी वजह से हम उसे थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते, हम उसका पतरा बना सकते, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मेलेबिलिटी यानी वर्धनीयता। अभी आपने कई सारे पतरे देखे होंगे। अगर आपको पतरा बनाना भी होगा तो आप क्या करोगे? कोई भी एक खिला ले लो, उसको हैमर से, हथौड़े से ठोको, इतना ठोको कि वो चपटा हो जाए पूरा, तो उसका क्या बनता है? फाइनली पतरा बनता है। इससे हमें क्या पता चलता है? मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल की। क्या बोलते हैं मेलेबिलिटी को? वर्धनीयता। कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट मतलब वहन। किसका वहन? उष्णता का। हीट मतलब उष्णता। अभी मेटल जो होते हैं वो उष्णता का वहन करते। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल क्या होते हैं? उष्णता के सुवाहक होते, वो हीट को कंडक्ट करते। हमें पता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर कोई मेटल की चीज गर्म हो गई, अगर दूसरे एंड से गर्म हो गई, तो आपको इस वाले एंड पे भी उसका गर्माहट महसूस होती है। आपको क्या करना है? कोई भी तांबे का या फिर कोई भी मेटल ले लो, मेटल की कोई भी स्ट्रिप ले लो, उसके ऊपर क्या करो? वैक्स रखो, वैक्स। और दूसरा एंड, जिस एंड पे वैक्स नहीं है, वैक्स मतलब मेनबत्ती का जो मेन होता है वो मेन रखना है हमें, और जिस एंड पे आपने मेन नहीं रखा वो वाला एंड गर्म करो उस मेटल का, तो जो वैक्स है वो अपने आप पिघल जाएगा थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि हीट क्या होती है? कंडक्ट होती है उस मेटल से। अभी आपको तो पता होगा, कोई भी मेटल की चीज गर्म आप पकड़ लेते हो तो आपको क्या होता है? चटका लगता है। यानी वो क्या, इसका मतलब क्या है? मेटल क्या करता है? हीट को कंडक्ट करता है। सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम ये ऐसे मेटल्स है जो कि हीट के बेस्ट कंडक्टर है, वो उत्तम सुहाग है उष्णता के, हीट के। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का वहन। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का वहन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, वो विद्युत के भी उत्तम सुहाग होते हैं। लेड इज एन एक्सेप्शन विच इज नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन लेड ऐसा मेटल है, लेड मतलब शीशा,
हमको पता है शीशा के बारे में आपने सुना होगा, लेड मतलब शीशा, वो एक ऐसा मेटल है जो कि ना हीट का गुड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक्सेप्शन है। और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कौन से होते हैं? बेटर गुड कंडक्टर, मतलब अच्छा गुड कंडक्टर अगर हम बोलना चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर होता है, कॉपर होता है और एल्यूमिनियम भी होता है। अभी आपने देखा होगा कई जो वायर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं हमें देखने को मिलते, तार, विद्युत के तार देखने को मिलते हैं जो कि एल्यूमिनियम से बने होते हैं। और हमारे घर में अगर कोई छोटी मोटी चीज हो इलेक्ट्रॉनिक, उसमें अगर कोई तार हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो कॉपर का बना होता है। यानी कॉपर, एल्यूमिनियम, ये क्या हुए? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनता। अभी डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है, वो तो सारे सब्सटेंस की होती है, लेकिन मेटल्स की क्या खास बात है, चलिए देखते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, उनकी जो घनता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर एक्सेप्शन हैविंग लोअर डेंसिटी देन वाटर। क्या बोला गया है? सोडियम, पोटेशियम और जो लिथियम है वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है, उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। वाटर से भी उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। पानी की कितनी होती है डेंसिटी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी लिथियम की उससे भी कम है। द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज ओनली 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज 0.53 ग्राम पर सीसी बोला गया है, लेकिन वाटर की 1 ग्राम पर सीसी होती है और लिथियम की उससे कम है। वैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों की भी कम है, वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है, उनकी वाटर से भी कम होती है। लेकिन जनरली अगर हम दूसरे मेटल्स देखें तो उनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या होता है? द्रवनांक, और बॉइलिंग पॉइंट यानी उत्कलनांक। जिस पॉइंट पे सब्सटेंस मेल्ट होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिस पॉइंट पे सब्सटेंस बॉइल होता है उस पॉइंट मतलब क्या? टेम्परेचर का पॉइंट, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट मतलब सिर्फ पॉइंट नहीं, मेरे महीने कहने का मतलब है टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस मेल्ट होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस बॉइल होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आप जानते हो। जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जनरली मेटल को हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका जो द्रवनांक और उत्कलनांक है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। एक्सेप्शन Hg, Ga, Na, K। अभी ये एक्सेप्शन है। Hg मतलब मर्क्यूरी, Ga मतलब गैलियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम। मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? लो होता है, काफी कम होता है। जनरली जो अदर मेटल्स होते हैं, बाकी के धातु, उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होता है। और ये क्या हुए? एक्सेप्शन है। कौन से? मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम। सोनोरिटी बोला गया। सोनोरिटी मतलब नादमयता। सोनोरिटी, नादमयता। अभी नादमयता क्या है? अभी आपने कभी साउंड सुना होगा, किसका साउंड? हमारी जो स्कूल बेल होती है उसका साउंड आपने सुना होगा। कैसा बजता है स्कूल बेल? टन 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 बजता है कि नहीं? वो क्या हुआ? साउंड। मेटल का एक साउंड होता है, उसे क्या बोलते हैं? सोनोरिटी, नादमयता। मेटल्स आर सोनोरस। क्या बोला गया? मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। मतलब वो सोनोरस होते हैं, इसका मतलब वो नादमय होते हैं, मतलब उनसे आवाज निकलता है। अगर आप कोई चम्मच ले लो और दीवार पे 1-2 बार मारो चम्मच से, आपको कोई ज्यादा आवाज सुनाई देगी क्या? नहीं। लेकिन अगर उसी चम्मच को अगर किसी मेटल पे, किसी धातु पे, अगर आपके घर में कोई कॉपर का या आयरन कोई भी चीज हो, अगर उसके ऊपर आप वो चम्मच मारो तो आपको आवाज सुनाई देगा, टन टन ऐसा कुछ तो आवाज सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी, नादमयता। उनका एक विशिष्ट साउंड निकलता है, एक स्पेसिफिक साउंड निकलता है हर एक मेटल से। उसे क्या कहा, उसकी उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सोनोरिटी यानी नादमयता। दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। क्या बोला गया? मेटल को स्ट्राइक करने के बाद, मतलब अगर आप किसी चीज से मेटल को ठोकते हो उसके ऊपर तो मेटल से आवाज निकलता है। अभी आपने कई बार देखा होगा हैमर से अगर किसी मेटल को आप मार रहे हो तो उससे आवाज निकलता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल, उसी को सोनोरिटी कहा जाता है। अभी क्या बोला गया यहाँ पे? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर हाईली मेलेबल मेटल्स। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये ऐसे मेटल है जो कि हाईली मेलेबल है। मेलेबल मतलब क्या बोला था मैंने आपको? मेलेबिलिटी को वर्धनीयता बोला था, मतलब मेलेबल है, ये वर्धनीय है। ये जो धातु है वो वर्धनीय है, वो आसानी से हम उसका पतरा बना सकते हैं। गोल्ड का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का बहुत आसानी से पतरा बना सकते हैं। अ शीट विथ थिकनेस 1/10,000 मिलीमीटर and a wire with diameter 1/5000 millimeter can be made from gold। क्या बोला गया है? हम गोल्ड से शीट बना सकते हैं। शीट यानी पतरा जिसकी थिकनेस बहुत कम हो। कितनी कम? 1/10,000 मिलीमीटर। या फिर हम उससे वायर भी बना सकते हैं जिसका डायमीटर भी बहुत कम हो। कितना? 1/5000 मिलीमीटर। इतना कम डायमीटर का हम वायर बना सकते हैं गोल्ड से, और इतनी कम थिकनेस की हम शीट बना सकते हैं। इसका मतलब गोल्ड क्या है? हाईली डक्टाइल और हाईली मेलेबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी नॉन मेटल्स मतलब अधातु, हम सब जानते हैं अधातु नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, हमें पता है फॉस्फोरस, कार्बन, ये क्या हुए नॉन मेटल्स हुए। हम जानते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, वो अधातु होते, मेटल से उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। चलिए देखते हैं फिजिकल कौन सी प्रॉपर्टीज है उनकी। फिजिकल स्टेट यानी उनकी अवस्था, कौन सी अवस्था होती है उनकी, चलिए देखते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल्स ऑकर एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्या बोला गया है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे या फिर हम बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल 3 स्टेट में हो सकते हैं। कौन से सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, मतलब सभी स्टेट में वो हो सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। सॉलिड्स में कौन से एग्जाम्पल दिए नॉन मेटल के, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। लिक्विड Br2 यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, आपको याद रखना है, लिक्विड है ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल है। गैसेस H2N2O2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक गैसेस फॉर्म में, वो भी नॉन मेटल है, यानी नॉन मेटल सॉलिड में भी रह सकते हैं, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। लस्टर, लस्टर मतलब चकाकी, हमने देखा अभी नॉन मेटल को चकाकी होती है क्या, चलिए देखते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल्स। क्या बोला गया है, नॉन मेटल को कोई भी चकाकी नहीं होती, चकाकी तेज नहीं होता नॉन मेटल्स को, लेकिन एक्सेप्शन है कौन सा, डायमंड और आयोडीन क्रिस्टल। डायमंड मतलब हमें पता है, डायमंड, डायमंड क्या होता है, डायमंड मतलब हीरा, और आयोडीन क्रिस्टल यानी आयोडीन के स्फटिक, वो क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, उनको चकाकी होती है। हमें तो पता है डायमंड जो होता है वो चमकता है, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल है, आपको याद रखना है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो चमकता है, उसे प्रॉपर्टी होती है लस्टर की। लेकिन जनरली जो बाकी के नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, उन्हें चकाकी नहीं होती। सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस व्हाइल अदर्स हैव डिफरेंट कलर्स। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जिन्हें कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग कलर्स होते हैं। सल्फर इज येलो एंड ब्रोमीन इज ब्राउन। अभी बताया गया आपको, सल्फर येलो है, सल्फर एक नॉन मेटल है जिसका कलर येलो होता है, पीला, एंड ब्रोमीन इज ब्राउन, और ब्रोमीन का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन होता है, आपको याद रखना है। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस यानी ठिसूलता, हमने मेटल्स में देखी थी हार्डनेस यानी कठिनता, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस यानी ठिसूलता। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। क्या बोला गया, जो सॉलिड नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, स्थायु अधातु क्या होते हैं, ठिसूल होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, और कुछ सॉफ्ट भी होते। डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। लेकिन डायमंड यानी हीरा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी सबसे ज्यादा कठिन पदार्थ है वो, जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं, जो नैसर्गिक चीजें होती है उनमें सबसे ज्यादा कठिन कौन सा होता है, डायमंड होता है, जो कि एक कार्बन का एलोट्रोप है। अभी एलोट्रोप मतलब क्या बोल सकते हैं हम, अपरूप, वो कार्बन का एक अपरूप है। तो आपको याद रखना है कि जनरली नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, ठिसूल होते हैं, लेकिन डायमंड एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत हार्ड होता है, या फिर बहुत सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, वो नेचुरल सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, अभी हमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी देखनी है, तन्यता और वर्धनीयता। नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलेबल। क्या बोला गया है, ना नॉन मेटल्स डक्टाइल होते, ना ही मेलेबल होते, ना उनसे हम पतरा बना सकते, ना उनसे हम तार बना सकते। तार नहीं बना सकते मतलब वो डक्टाइल नहीं होते, पतरा नहीं बना सकते मतलब वो मेलेबल नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोला गया है अभी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी उष्णता और विद्युत का वहन। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला गया है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली सारे के सारे नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट ग्राफाइट बोला गया, मतलब जो ग्राफाइट है वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको याद रखना है, ग्राफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, विद्युत का सुहाग है ग्राफाइट, जो कि एक एलोट्रोप है कार्बन का, बोला गया यहाँ पे ब्रैकेट में, एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी वो कार्बन का अपरूप है। जैसे डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का, उसी तरीके से ग्राफाइट भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, और वो एक्सेप्शन है, किस बात का एक्सेप्शन, कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है नॉन मेटल होने के बावजूद। लेकिन जो जनरली बाकी के नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, वो दुर्वाहक होते हैं, उन्हें वहन करके नहीं ले जाते। डेंसिटी यानी घनता, क्या होती है घनता नॉन मेटल्स की, चलिए देखते। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, मेटल्स की हाई होती है, हमने देखा था, वैसे नॉन मेटल्स की कम होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अभी उनका जो द्रवणांक और उत्कलनांक है वो देखेंगे। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्या बोला गया है, नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो होता है। एक्सेप्शन बोला गया, क्या एक्सेप्शन, द सॉलिड नॉन मेटल्स कार्बन एंड बोरॉन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में हो
या फिर बोरॉन जो सॉलिड फॉर्म में हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, उनका जो द्रवणांक होता है वो हाई होता है। अभी ये क्या हुई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स यानी धातु सदृश्य। क्या होते हैं धातु सदृश्य? जिन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी होती है, या फिर वो दोनों का इंटरमीडिएट होती है, दोनों के बीच के होते हैं। चलिए देखते हैं। Some elements such as arsenic, silicon, germanium, antimony have properties which are intermediate between metals and non-metals. Such elements are called metalloids. क्या बोला गया है? कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, उनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल की। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी मतलब उन दोनों की जो गुणधर्म है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुणधर्मों के बीच के है, दोनों की प्रॉपर्टीज है उनके पास थोड़ी थोड़ी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटालॉइड्स, धातु सदृश्य। उनके पास धातु की भी गुणधर्म होते हैं और अधातु की गुणधर्म भी होते हैं। कौन से मेटालॉइड्स आपको याद रखना है? आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी, ये मेटालॉइड्स, ये आपको याद रखना होगा। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या देखा? मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमने देखा, और मेटालॉइड्स के बारे में भी देखा। अक्सर मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस है आपको पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपको नोट डाउन सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी जो जो बताई वो आपको नोट डाउन करके लेनी है। मेटल की सारी प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज। आज तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।